हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है अधूरी जिंदगी और जिसे लिखा है सलमा जबीन ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अंदलीब और नबील के इश्क के चर्चे पूरे यूनिवर्सिटी में थे। उसका हुस्न कुदरत का एक हसीन शाहकार था। बड़ी बड़ी हिन्नी जैसी आंखें, खूबसूरत पतले पतले कटीले होंठ, कद न बहुत ज्यादा दराज और न बहुत कम, भरा भरा गुदाज खूबसूरत जिस्म और गोरी रंगत पे काले काले लंबे बाल उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। नबील भी किसी से कुछ कम नहीं था। लंबा कद, चौड़ी छाती, सांवली रंगत, उलझे उलझे घुंघरेले बाल। लड़कियां वैसे ही उस पर फिदा थीं, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। उसकी अपनी एक सिमटी हुई छोटी सी दुनिया थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंदलीब थी। वो उसके हुस्न में खोया खोया सा एक सजीला नौजवान था। जब अंदलीब की उंगलियां कुछ लिखने में मसरूफ रहती तो नबील उसकी खूबसूरत उंगलियों को देखता ही रह जाता। आवाज में वो खनकती कि जैसे कहीं जल तरंग बज रहे हों। पढ़ाई मुकम्मल हुई, शादी के चर्चे हुए। दोनों के घर वालों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। कई मैच मेकर दोनों के घरों में आने लगे तो नबील ने अपने घर वालों के सामने अंदलीब की बात रख दी। किस्मत शायद उन पर मेहरबान थी। नबील के घर वालों ने अंदलीब के घर रिश्ता भेजा और उनकी यहाँ से भी मंजूरी मिल गई। फिर देर किस बात की थी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों अपनी अपनी किस्मत पर फख्र कर रहे थे कि उनके अरमानों को मंजिल मिल ही गई थी और एक दिन दोनों इस अटूट बंधन में बंध गए। कितनी हसीन थी वो शाम जब अंदलीब सुर्ख जोड़ों में लिपटी नबील के बंगले में आ गई थी। ससुराल में उसे जिंदगी के हर सुख मिल गए। वहां उसे हर सहूलतें आसानी से मिल गई। कामकाज नौकरों के जिम्मे थे। अंदलीब वहां रानियों की तरह जिंदगी गुजारने लगी। सास ससुर भी बहुत अच्छे इंसान थे। बहू को बेटी से कभी कम नहीं समझा। नंदे भी खूब सीरत भाभी को पाकर बहुत खुश थीं। वक्त गुजरते गए। अंदलीब ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। बड़ी धूम से बच्ची के नाम रखाई हुई। बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की। अमीरों के घरों में किसी चीज की कमी नहीं होती, मगर लोग फिर भी कीमती तोहफे ये सोचकर लाते हैं कि कहीं लोगों के सामने वो हल्के ना हो। उन दोनों के खूबसूरत दिन उनके लिए कुदरत का बहुत बड़ा इनाम था और देखते ही देखते उनकी शादी को 4 साल गुजर गए। नन्ही गुड़िया अब 3 साल की हो चुकी थी। उसकी भोली भाली तोतली बोलियां सबको लुभाने लगी और सब खुशी से सरशार होते रहे। कुदरत ने उन्हें हर चीज से नवाज दिया था। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए था कि एक वबा आई, कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं। दुनिया में हलचल मच गई और चारों तरफ ये ऐलान होने लगा, अपने आप को बचाए रखें, अपनी हिफाजत खुद करें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, वगैरह वगैरह। ये कैसी वबा है कि आपस में बात करने से बीमारी लगती है, एक दूसरे को छूने से लगती है। लोग डरे डरे से, सहमे सहमे से, सबों के चेहरे ढके हुए। आज हर इंसान खौफजदा है, हर शख्स परेशान है, अपने अपनों से दूर, भाई बहन से दूर है, भाई भाई से गले नहीं मिल सकता। कुछ लोग तो बहुत ही एहतियात कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल लाताल्लुक। और इन्हीं हालात में नबील और अंदलीब ने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम रख दिया। उनकी शादी की 4थी सालगिरह थी। कुछ करीब रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर ये छोटी सी तकरीब मनाई गई। वालिदैन ने मना करने की कोशिश भी की, मगर बच्चों की खुशी की खातिर खामोश हो गए और वही हुआ जिसका डर था। तकरीब के 6ठे दिन से ही अंदलीब की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी लगने लगी। नज़ला और जुकाम ने आ घेरा और आहिस्ता आहिस्ता बुखार भी आने लगा। घर वाले डर गए, लेकिन फिर सोचा मामूली नज़ला जुकाम है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन खांसी और बुखार ने आहिस्ता आहिस्ता
شدت اختیار کی اور اندلیب کی حالت بگڑتی گئی، اور جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو کرونا پازیٹیو آیا۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرونا سینٹر پہنچا دیا گیا، جہاں زندگی کا ایک بھیانک روپ تھا۔ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، جن میں اندلیب بھی شامل تھی۔ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بچی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی کہ نبیل نے موبائل آن کر کے ماں کو دکھایا۔ وہ اپنی پیاری پیاری توتلی زبان سے ماں کو مخاطب کر رہی تھی۔ مما، آپ کہاں ہو؟ مجھے آپ کے پاس جانا ہے۔ ہاں گڑیا، میں جلدی آؤں گی، تم ٹھیک سے رہنا، اور تمہارے لیے کھلونے بھی لاؤں گی۔ اندلیب باتیں کر رہی تھی کہ اس کی سانسیں پھولنے لگی، آواز میں گھڑگھڑاہٹ ہونے لگی، وہ تڑپنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے کو کوئی نچوڑ رہا ہے۔ نبیل، 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 مجھے بچا لو نبیل، 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 میں زندہ رہنا چاہتی ہوں نبیل، میں بھی مرنا نہیں چاہتی ہوں نبیل، 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 ابھی تو ہماری زندگی کی شروعات ہی ہوئی ہے نبیل، نبیل کچھ کرو نبیل، نبیل، نبیل۔ اس کے سینے میں جیسے جکڑن ہونے لگی، کھانسی نے زور پکڑا۔ نرسیں جو باہر بیٹھی کارڈیاک LCD میں ہارٹ کی مانیٹرنگ کر رہی تھیں، بھاگتی ہوئی اندر آئیں۔ آکسیجن لیول کم ہو رہے تھے، سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ زور زور سے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اوپر LCD میں ہارٹ بیٹ کی لکیریں ایک دوسرے سے الجھنے لگی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ لکیریں آہستہ آہستہ مٹ گئیں اور گردن ڈھلک گئی۔ ڈاکٹروں کی بھیڑ لگ گئی۔ نبیل اسے زیادہ نہ دیکھ سکا۔ اس کی زندگی اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ ننھی گڑیا اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے اور ان لوگوں کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، کہانی سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔